टू माय चैनल मैथ्स असेसमेंट। आज मैं आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, इस क्वेश्चन के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिए और क्लास 8 का ये चैप्टर है। वैसे इसमें दो चीज आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं प्रोपोर्शन के बारे में बताता हूँ और यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जो कि कंपटीशन लेवल और क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के बेस पर हम कुछ मैथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स का बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ए है, 4 प्रोपोर्शन है इसमें, ए बी सी डी। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ए, ठीक है, ए, ये रेशियो बी और ये है प्रोपोर्शन का सिंबल, ये प्रोपोर्शन का सिंबल, ये रेशियो का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पे सी और ये डी। मान लीजिए 4 प्रोपोर्शन है ना, ये ए बी सी। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शनल का प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, यानी इसको ए इंटू डी इक्वल क्या होता है, इसके अंदर का प्रोपोर्शन के, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और जो अंदर रहता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी ए इंटू डी और ये हो गया बी इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी मीन प्रोपोर्शनल अगर दिया रहेगा, मीन प्रोपोर्शनल दिया रहेगा, तो आपका ये अंदर वाला जो प्रोपोर्शन है ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे मान लीजिए ए इंटू डी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये जो हम इनसाइड है इसको बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट मीन प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा तो स्क्वायर के बदले इसमें क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है, मीन प्रोपोर्शनल का। जब अगर ये मीन प्रोपोर्शनल यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन या दोनों क्या हो, सेम हो, जब इक्वल हो, ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में क्या हो गया, मतलब जो रेशियो रहता है ना, जैसे ए रेशियो बी है, मतलब ये हो गया ए बाय बी, ठीक है, और सी रेशियो डी है, यहाँ पे देंगे इक्वल सी बाय डी। तो वही चीज होगा, ए इंटू डी हो जाएगा, और क्रॉस फंक्शन, क्रॉस फंक्शन ए इंटू डी हो जाएगा और बी इंटू सी हो जाएगा। तो वही चीज है। तो बाहर को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर को मल्टीप्लाई कर दो, बाहर का प्रोडक्ट इसको प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह इस फॉर्मूला से देखिए हम कुछ मैथ्स को बनाते हैं रेशियो में, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 8, ठीक है। 3, 4, 8 तीन प्रोपोर्शनल मैंने दिया हूं और एक प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, यानी 3 दिया हुआ है, यानी चौथा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल, यहीं पर मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, 3 है, ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, उसके बाद 4 है सेकंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड में नहीं है, थर्ड में मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसके बाद रेशियो, उसके बाद क्या है, फोर्थ में 8 है, यानी 3 दिया हुआ है, थर्ड में नहीं है, यानी थर्ड वाला जो है नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए x मान लेते हैं, थर्ड वाला नहीं है। तो ये और ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 इंटू 8 और प्रोडक्ट ऑफ मीन 4 इंटू एक्स। तो x को हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 और ये 4 आ जाएगा नीचे, 4 2 जा 8 कटेगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से यानी एक नहीं था, एक जो है प्रोडक्ट एक नहीं था, ये थर्ड वाला नहीं था, फोर्थ वाला नहीं रहेगा तो यहाँ पे मिसिंग रहेगा, सेकंड वाला नहीं रहेगा तो यहाँ पे मिसिंग रहेगा, फर्स्ट वाला नहीं रहेगा तो यहाँ पे मिसिंग रहेगा, जो नहीं रहेगा वहाँ पर बैठा देगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमको थर्ड निकालना तो थर्ड में यहाँ पे मिसिंग है तो वहाँ पे बैठा दे।
अब क्या किया, इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया, हाँ वैल्यू निकल गया। ठीक है, पहला हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, देखिए 2 नंबर में क्या 3:5 है प्रोपोर्शनल 21, और यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पर x है। ठीक है, यानी उसको वैल्यू को आपको फाइंड करना है, तो वहाँ पर x है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 × 5। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 × 21, 3 × x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 × x और प्रोडक्ट ऑफ मीन 5 × 21। तब हमको s को निकालना है, तो s को रख देंगे, 5 × 21 है, ये 3 के मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड है, इसको काटो, 7 3 से 21 कट जाएगा 7, और ये 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा आंसर। समझे? यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, x रेशियो 4:5 है, यानी x क्या है, 4:5 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y, ये रेशियो है 6x + 3y। ठीक है, तो क्या बोला है, 5x - 3y और 6x + 3y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जहां पर x है, x का वैल्यू, जहां पर y है, y का वैल्यू, x:y है तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या है, 4 है, 5 × 4 माइनस y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 3 × 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेशियो दे देंगे, 6x + 3y है। ठीक है, 6x, x का वैल्यू 4, 6 × 4 + 3y, 3 × y का वैल्यू 5, ये कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब देखो 5 4 से 20 और 3 5 से 15, 20 - 15 रेशियो 6 4 से 24, उसके बाद 5 3 से 15 प्लस 15 हो गया। उसका 20 से 15 जाएगा तो कितना होगा, 5, और 24 और 15 प्लस होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो 5 4 9 2 1 3 39, तो इसका हो गया 5:39 आपका आंसर, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू निकालने वाला था, वैल्यू निकल गया। समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 36। x और 36 का 12 क्या है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 तो मीन प्रोपोर्शनल है, कि मीन है 12, मतलब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 रेशियो जाएगा, और जो ये है x36 का है, क्योंकि x36 जो है ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 36 लास्ट टर्म हो जाएगा, ये मीन प्रोपोर्शनल 12। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो। और दूसरा है कि मैंने और एक फॉर्मूला बताया था ना, कि जब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा, कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था ABCD करके फॉर्मूला। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी दोनों अंदर का इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लाई हुआ तो b² और ये मल्टीप्लाई हुआ तो AD, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, AD पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं, इतना नहीं लिख करके इजीली इसको क्या कैसे बना सकते हैं, कि जो मीन प्रोपोर्शनल है इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल x × 36, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, x × 36, अब x को रख देंगे 144/36 कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 12 144 और 12 क्या 36 और 4 क्या 12, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। 12 इज द मेन प्रोपोर्शनल x एंड 36, फाइंड x, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 × 12 किए तो क्या हो जाएगा, 12 × 12 x × 36, तो वही चीज आएगा, वही सेम चीज आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से निकाला, इस तरीके से मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल बीच वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये बाहर का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझे? उसके बाद देखिए और एक इस तरह का मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए
12 लिया और यहाँ पर x लिया, ठीक है, और यहाँ पे 12x और यहाँ पर भी x और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 जो कितना होगा 36 हो जाएगा। स्क्वायर के बदले इस पे आ जाएगा रूट, तो 36 का क्या होता है 6 होता है, 6 6 36, तो आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से भी निकाल सकता है प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, यानी जब एक ही वैल्यू दिया हुआ है यानी अंदर का जो मीन है वो इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या है, हाउ मच विल लेस ईच टर्म्स ऑफ 17:19 दैट इट विल बी 2:3। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। 7:19 में कितना लेस करेंगे तो 2:3 आएगा। तो मान लीजिए हम x लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे 17 में x लेस करेंगे इस टू यानी रेशियो देंगे, 19 में भी x लेस करेंगे तो क्या आएगा रेशियो 2:3 आएगा। यहाँ पे 2:3 भी देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर लेस की जगह ऐड बोलता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते प्लस कर देते हैं। यहाँ लेस बोला है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि हम नंबर को x माने, वो नंबर x माने और इसमें हम क्या कर दिए लेस कर दिए तो 2:3 आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब ये 17 माइनस x है तो ये रेशियो है तो क्या हो जाएगा बाय 19 माइनस x हो जाएगा और 2 रेशियो 3 है तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 से जाएगा 17 3 51 माइनस 3 से x होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल अब 2 से 2 18 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये 51 है, ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 38 होगा, 19 2 से 38 होगा। अब ये 38 है, ठीक है, 51 माइनस 38 हो जाएगा इक्वल माइनस 2x, ये माइनस 3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 51 से 38 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 11 से 8 3 और 4 से 3 1, 13 बराबर x आ जाएगा, यानी मतलब x इक्वल x का वैल्यू क्या हो गया 30, फिर माइनस 2x प्लस 3 1 हो जाएगा यानी 1x बचेगा तो x इक्वल सम करेंगे तो x का वैल्यू 38 मैंने यहाँ पे लेस किया। अगर यहाँ ऐड बोलता कि हाउ मच विल ऐड ईच टर्म्स ऑफ इतना देन दैट विल बी इतना, तो हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 6 नंबर क्या है देखिए, 6 नंबर बहुत ही, 3 numbers are in ratio 10 50 24 if their sum is 98 find their greatest number, ठीक है। देखो क्या है ये जो रेशियो 10 15 24 है इसको प्लस कर दो, इसको क्या कर दो प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 5 4 9 2 3 4 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे कि दोनों का देखो टोटल सम 98 है तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करेंगे 49, क्योंकि जो बड़ा ये तीनों सम रेशियो का सम कितना 49 हुआ तो क्या करेंगे बड़ा, तीनों में बड़ा रेशियो कौन है 10 15 24 में ग्रेटेस्ट नंबर बड़ा नंबर 24 बड़ा है, ठीक है। और तीनों का सम दिया हुआ है 98 तो क्या करना है 98 का 24% निकालना, ठीक है। 24 ये बड़ा नंबर है और तीनों का रेशियो का सम है 49 है, तीनों रेशियो का सम है 49 है, ठीक है। इसको अगर हम x मान के भी बना सकते हैं जैसे कि 10x 15x 24x, फिर तीनों को ऐड करो x का वैल्यू निकलेगा, फिर जो बड़ा रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे सबसे अच्छा इजी है कि तीनों रेशियो को सम कर दिए 49 आ गया, ठीक है। और 98 का जो बड़ा रेशियो 24 है वो ग्रेटेस्ट होगा तो 24/49 कर देंगे, 49 सम हो गया। इसको काटिए, ठीक है, इसको काटिए 49 2 जा 98 कट जाएगा तो 2 या 24 तो कितना होगा
48 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 48 हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो 500 मीटर एंड 2 किलोमीटर। 500 मीटर और 2 किलोमीटर का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का तरीका होता है कि हमेशा स्मॉल यूनिट में रखना है। अगर मान लीजिए कि 2 रुपया और 50 पैसा में रेशियो निकालना है तो 2/50 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो रुपया है इसको पैसा में कन्वर्ट कर देना है। 100 पैसा में 1 रुपया होता है, 100 से मल्टीप्लाई। अब 50 तो 100 कट जाएगा, ऊपर कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 बचा, 2 2 जब 4 यानी 4/1, इसका मतलब 4:1 रेशियो होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 500 मीटर और 2 किलोमीटर का रेशियो निकालने वाला है। मतलब अब रेशियो में बात करते हैं कि 500 मीटर मतलब 500/2 किलोमीटर, मतलब 2 कर देंगे तो ये किलोमीटर से इसको स्मॉलर यूनिट में रखना है, मीटर में रखना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर है तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 5 1 5 5 2 ज़ा, ठीक है 5 1 5 5 2 ज़ा 10, यानी ऊपर 1 और 2 2 ज़ा 4, यानी 1/4, मतलब क्या होगा 1:4 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको रेशियो में कुछ बताया। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, if x is to y equal 2 is to 3 y is equal z 2 is to 1 then find x y z। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ कि अगर x is to y is to equal, मान लीजिए a is to b है, ठीक है, और y is to z equal क्या है, m is to n है, मान लीजिए m is to n है, ठीक है, यानी ये दिया हुआ है x y y z का, ये दिया हुआ है गिवन, ये रेशियो दिया हुआ है। तो आपको निकालना x is to y is to z, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, देन ध्यान से क्या करेंगे कि m से a को मल्टीप्लाई करेंगे फिर b को करेंगे, ठीक है, यानी b बना करके ऐसे करके b, यानी m से a करेंगे तो m a रेशियो, m से a करेंगे m a, m से b करेंगे तो m b रेशियो। अब क्या करेंगे n से b करेंगे, n से b करेंगे यानी n b, यानी पहले b बनेगा फिर उल्टा b बनेगा, पहले ऐसे करके b m a m b फिर m n b, इस तरह से करके आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए यह m a m b n b का मतलब, अब यहाँ पर ये पहला नंबर में बन जाएगा, x is to y है 2 is to 3 और y is to z है 2 is to 1, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, x y z, यानी x is to y is to z फाइंड करना है। तो मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 is to 3, 2 into 3 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ये मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 6 3, ठीक है, यानी 2 into 2 4, 2 3 is 6 और ये 3 बन जाए 3, यानी इस तरह से आपको बन गया। यानी पहले ये सीधा b जैसे बनेगा, ये m a फिर m b फिर n b, इस तरह से आपका बन गया। तो सेम इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 3 को करेंगे, 3 से 1 को आपका निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, if a is to b 1 is to 4 b c 2 is to 1 c d 1 is to 2, find a b c d निकालना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है if a is to b। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो वही आपको abc निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब इसको 2 नंबर को बनाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको बताता हूं कि मान लीजिए p is to q is to r है, a is to b is to c है, फॉर एग्जांपल p q r a b c है, ठीक है। अब उसी तरह r into s है, c is to d या फिर m is to n है, ठीक है, m is to n है, r c ये दिया हुआ आपको, मान लीजिए आपको मैथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, p q r s, p q r s, p q r s यानी 4 रेशियो निकालना है।
तो क्या करना है, इससे पहले एम बी से करोगे तो एम 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 बी होगा, फिर एम को सी से करोगे तो क्या होगा, एम सी होगा। उसके बाद लास्ट में एन को सी से करना है। ऐसे बी बनाए, फिर एक बी बनाए, उसके बाद फिर उल्टा लास्ट में बी बना दिए, उसको बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको एन सी। यानी आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पी क्यू आर एस, यहाँ पे तो पी क्यू आर एस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। देखिए आपको हम ये मैथ बनाते हैं, यहाँ पर क्या है, ए बी 1:4 है, ए बी 1:4 है। ठीक है, बी सी 2:1 है, बी सी 2:1 है, सी डी 1:2 है, सी डी 1:2 है। तो इसको सी डी को हम बाद में काम करेंगे, पहले ये दोनों का काम करते हैं। दोनों का काम करने का मतलब है कि ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है। ठीक है, ए बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने बताया आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 × 2, इससे इसको करना है 2 4 8, फिर इसको इससे करना है 4 1 4, यानी ए बी सी आपका निकल गया। अब सी डी को लीजिए, सी डी का वैल्यू क्या है, C/D का वैल्यू है 1:2। तो मैंने अभी जैसे बताया आपको कि जब अगर पी क्यू आर रहे फिर आर एस रहे, तो पी क्यू आर एस निकालना है, यानी पी क्यू आर एस मतलब ये ए बी सी फिर सी डी है, तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी सी डी, ये चारों काम को निकालना है। तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 2, फिर इसको 8 से करना है, तो 8 1 8, फिर 1 को भी लास्ट वाला 4 से करना है, तो 4 1 4। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8, 4 2 8, यानी ए बी सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 8 4 8। हमको वही निकालना है था ना क्वेश्चन में, ए बी सी डी, तो निकल गया 2 8 4 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ए बी सी निकालना है, 3 निकालना है, उसके बाद लास्ट का जो ये दोनों से 3 निकालना, लास्ट वाले का तब हम लेकर के करेंगे ए, जैसे पहले ऐसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे वी बनेगा, फिर जो है क्या कहता है, देखिए आपको बताते हैं, ये एम ए होगा, फिर एम बी होगा, ठीक है, फिर एम सी होगा, यहीं से बी बनाना, यहीं से इधर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से इधर जाएगा, उसके बाद लास्ट में ये एन से मिलेगा। ठीक है, यानी ये वी बनेगा, इसके बाद फिर इधर से भी बनेगा, फिर उल्टा वी बनेगा, इस तरह से आपको निकालना है। तो क्या P/Q 2:4, QR क्या है 1:3। तो पहले क्या निकालो आपको, इसको बाद में करो, पहले क्या निकालो, PQR निकालो। ठीक है, पहले 3 का निकालो, PQR निकालो। PQR निकालने के लिए क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 2, इससे इसको करना है 4 × 4, फिर उसका लास्ट में 4 3 12, PQR हो गया। अब RS का वैल्यू लो, RS का वैल्यू कितना है, 2:3, 2:3 ले लीजिए। अब ये RS का वैल्यू से हमका क्या निकलेगा, PQRS निकलेगा, PQRS निकलेगा। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई किए 4, 2 से 4 को किए 8, 2 से 12 को किए 24। ठीक है, और लास्ट में 12 को 3 से करना है, 23 या 36 आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 6 24, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये PQRS तो निकल गया 1269 निकल गया, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, PS। तो P यानी शुरू वाला 1 है, ठीक है, इस टू S, S लास्ट वाला S कितना 9 है, 1:9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह ये भी काट करके 2 8 4 8 जो ये बना ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे काट सकते हैं 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4 और 2 4 8, मतलब और एक बार कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1:4:2:4, 1 4 2 4 भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही इजी है। उल्टा वी बना करके कर दीजिए, पहले 2 और 2 लेकर के जो है 3 का निकलेगा, उसके बाद फिर और 2 लेकर के 4 का निकल जाएगा। यानी इसको इससे किए MA, फिर से इसको किए MB, उसका फिर M को M से किए MC, उसके बाद लास्ट वाले को किए CN। यानी लास्ट वाले ये जो लास्ट वाले का ये जो C का काम है सिर्फ इसी के साथ होगा, और ये शुरू का काम ये बेस हुआ, ये बेस हुआ तीनों के साथ, इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो ये है ये लास्ट वाले के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी ये सिर्फ लास्ट वाले इस तरह से 3 का निकलेगा, उसके बाद 4 का निकलेगा।
इस तरह से आपको प्रोपोर्शन है जो बहुत ही इजी में बना दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।